अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपके घर में दूध आया है और वो जल चुका है बॉयल करते हुए, तो उसमें बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आ चुकी है, तो उसको दूर करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा आज की वीडियो में जले से जले हुए बर्तन को, काले से काले बर्तन को मिनटों में बिना रगड़े कैसे आप साफ कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। पालक को कपड़े के ऊपर फैलाएं और ऐसे एंडिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे कि जिसको देखकर हैरान रह जाएंगे। हॉली ऑयल के इन पैकेट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बड़े काम की चीज़ है, हज़ारों की बचत होगी और रमज़ान में ये टिप्स आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। सो प्यारे व्यूवर्स, आपने इन टिप्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी समझ में आ सकें। सो काइंडली आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आ चुके हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर क्या होता है, जब भी हम मार्केट से अंडे लेकर आते हैं तो इनको बिना धोए हम फ्रिज में रख देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। आज के बाद आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बोल लेना है, उसके अंदर अंडे शामिल करने हैं और कोई सा भी लिक्विड सोप आपने इसके ऊपर डाल देना है। 5 मिनट के लिए पानी के अंदर डालकर इसको आपने डिप रखना है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों के साथ आपने इसको मलकर धो लेना है। ज़्यादा ज़ोर से मसलिएगा नहीं, वरना अंडा भी टूट जाएगा। इसी तरीके से आपने धोने के बाद इसको ड्राई करके फ्रिज के अंदर रख देना है। इस तरीके से अंडे बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे, इसके अंदर जितने भी जरासीम होंगे वो ख़त्म हो जाएँगे और आपकी फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ें भी सेफ रहेंगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी-सी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की मेरी तरफ। गलती ये थी कि मैंने दूध को उठा के फ्रीज़र में रख दिया और वो भी स्टील की देगची में डालकर, और इसी तरीके से उठाकर मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया बॉयल करने के लिए। जिसकी वजह ये हुई कि दूध जो है वो जल चुका था नीचे से, तो उसकी जो बैड स्मेल है वो दूध में आ चुकी थी। आप देख सकते हैं, कभी भी आपने फ्रीज़र वाला दूध उठाकर डायरेक्टली चूल्हे पर नहीं रखना है। पहले आपने इसका बर्तन चेंज करना है, फिर आपने इसको बॉयल करना है। अगर इसमें बॉयल करने के बाद भी स्मेल ख़त्म ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, एक छोटा-सा आलू काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। थोड़ी-सी सौंफ और एक अदद आपने दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है। यकीन जाने दूध में से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल दूध ठीक हो जाएगा। पालक को कपड़े के ऊपर डालने से ऐसा क्या होने वाला है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएँगे। बस आपने इसी तरीके से ढेरों-ढेर पालक ले लेनी है, उसको काट लेना है। काटने के बाद इसको आपने धोना नहीं है, कपड़े के ऊपर फैला देना है और कपड़े के चारों कॉर्नर आपने पकड़ कर इस तरह से गिरा लगा देनी है। इसको आपने टाइटली बाँध लेना है, एक पोटली सी इसकी बना लेनी है और इस पोटली को आपने उठाकर प्लास्टिक के बैग में डाल देना है। अमूमन घर में प्लास्टिक के शॉपर होते हैं, उस शॉपर में आपने डालकर इसको बाँध कर फ्रिज के अंदर रख देना है। नीचे रखिएगा, फ्रिज के ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना है, ठीक है? जब भी आपने इसको निकालना है, खुश्क हाथों से निकालना है, गीले हाथों से नहीं निकालना। पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ना ही अंदर से इसके पत्ते गलेंगे और ना ही इसका कलर ख़राब होगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है रमज़ान में, जब भी हम चने या आलू या फिर चावल को बॉयल करते हैं तो अंदर से बर्तन बहुत ही काला हो जाता है, या फिर पकाने के बाद बर्तन जल जाते हैं और जलने के बाद वो उनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लींबू के छिलकों को आपने ज़ाया नहीं करना, पानी के अंदर अच्छी तरह से इसको बॉयल करना है, ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद छान लेना है। अब इसके अंदर आपने बर्तन धोने वाला साबुन ऐड करना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच आपने इसके अंदर सर्फ ऐड करना है और थोड़ा-सा आपने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका होममेड लिक्विड रेडी हो चुका है। इससे घर के जितने भी काले और गंदे बर्तन हैं, उसको आप साफ़ कर लीजिएगा, बिना रगड़े, बिना मेहनत किए। यकीन जाने चंद ही सेकंड लगेंगे और ये साफ़ हो जाएँगे। बस आपने थोड़ा-सा लिक्विड ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और स्टील वूल के साथ आपने हल्का-सा इसको रगड़ना है 5 मिनट के बाद। यकीन जाने बर्तन अंदर तक शाइन करेगा। ज़बरदस्त होममेड आपके साथ रेमेडी शेयर किया है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप तो की यहाँ पर तरफ। आपको खाली ऑयल के पैकेट्स नज़र आ रहे होंगे, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बड़े ही काम की चीज़ है। हर घर में ये पैकेट्स आते हैं, यूज़ होते हैं और बास्केट में चले जाते हैं। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपने ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इनको धोने के बाद ड्राई कर लेती हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो इसके अंदर स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। जैसे कि रमज़ान में मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं स्प्रिंग रोल के लिए या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की फिलिंग के लिए, तो मैं इस तरीके से सब्जियों को काट कर इसके अंदर जो है वो डालकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। जैसे कि लहसुन और अदरक का पेस्ट भी अगर आपने बनाया है तो इसको भी फ्रीज़ करना है, तो आप इस तरीके से सेव करके इसके अंदर रख सकते हैं। बड़े काम की चीज़ है, बाज़ार जाकर महँगे-महँगे दामों में आपको ज़िप-लॉक बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके घर में ही ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। आप इसको इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे आपने ज़्यादा सारी सब्जियाँ काट कर रख लेनी है और इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बनाकर जितने आपको एक दिन में एक फिलिंग के लिए चाहिए हैं, तो उतनी-उतनी क्वांटिटी में आप चीज़ें इसके अंदर जो है वो डालकर इसको पिन अप करके या फिर
आप इसको गर्म नाइफ़ की मदद से सील करके इसको फ्रीज़र में सेव करके रख लीजिएगा। जब भी आपने फिलिंग बनानी है किसी भी चीज़ की, तो आपने ये पैकेट निकालना है और उसके अंदर जो है वो इसको डीफ्रोस्ट करना है पहले, और फिर इसको आपने यूज़ में ला ले आना है, ठीक है ना? बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पर मैंने दोनों पैकेट्स रेडी कर लिए हैं, इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी मेरा दिल करेगा निकालने को, तो मैं इसको पहले डीफ्रोस्ट करूँगी, फिर इसके लिए जो भी मैंने बनाना होगा वो कर लूँगी। इसी तरीके से आपको एक और आइडिया भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जैसे कि घर में ग्रोसरी का सामान आता है जिसमें दालें और चने और चीनी वगैरह आती है, तो वो वाले पैकेट्स भी आपने नहीं फेंकने। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं उन पैकेट्स को भी इसी तरीके से सँभाल कर रख लेती हूँ और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो स्टोर करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी टाइम के लिए सेव रहती हैं। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं चीज़ें, तो आप इस तरीके से फ्रिज में भी रख सकते हैं। सब्ज़ धनिये को सेव करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कंटेनर है, तो मैं पहले इसके नीचे पेपर जो है वो बिछाती हूँ, उसके बाद धनिया डाल देती हूँ। धनिया को आपने धोकर सेव नहीं करना। इसके बाद आपने इसके ऊपर टिश्यू पेपर डाल देना है और उसको टाइटली बंद करके आपने इसको फ्रिज में सेव कर लेना है। 15 से 20 दिन धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपने इसके गीले हाथों से अवॉइड करना है, खुश्क हाथों से आपने धनिये को निकालना है जब भी निकालेंगे। इसके बाद ऑयल के इन खाली रैपर्स के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नगेट्स वगैरह, समोसा वगैरह और स्प्रिंग रोल वगैरह भी रख कर इसको फ्रीज़र में सेव करके रख सकते हैं। 1 दिन का पैकेट बना लीजिएगा, जितनी 1 दिन में आपको क्वांटिटी चाहिए होगी, इसके अंदर आप जो चीज़ें वो डालकर इसको फ्रीज़र में सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी स्पेस अभी भी बाकी है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो रोल और समोसे वगैरह हैं वो आ जाते हैं। इसको पिन अप कर लीजिएगा और इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जैसे कि मटर का सीज़न भी जो आ रहा है और मटर ढेरों-ढेर निकाल कर आप इस तरीके से छोटे-छोटे पैकेट्स इसके बनाकर इसको फ्रीज़र में रख लीजिएगा। जितनी क्वांटिटी आपको 1 दिन के सालन के लिए चाहिए होती है, उसी हिसाब से आप अपने पैकेट्स वगैरह बनाकर इसको फ्रीज़र में सेव करके रख लीजिएगा। चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती हैं और आपका फ्रीज़र भी देखने में अच्छा लगता है अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेट्स जो हैं वो बनाकर चीज़ें स्टोर कर लें। अच्छा, ये वाला आइडिया जो है ना वो रमज़ान में काफ़ी अच्छा-सा वो वर्क करता है। बहुत ही बेस्ट आइडिया है रमज़ान के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप बनाकर एक ही दफ़ा रख लें और इसको छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके फ्रीज़र में रख दें। आपके काम की जो है वो बचत हो जाएगी, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपनी बातें करने में, रमज़ान को अच्छे तरीके से गुज़ारने में। तो आप इस तरीके को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से आप इसको हल्का-सा सेक देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है वो सील हो जाएगा। चाहे इसको पिन अप कर लें, जो तरीका आपको ईज़ी लगता है वो उस तरीके से आप इन पैकेट्स को बनाकर सेव करके रख सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि मैं किसी भी चीज़ को बास्केट में फेंकने से पहले ना सोचती हूँ कि इसका क्या रिसाइकिल मैं कर सकती हूँ। मुझे रिसाइक्लिंग का बहुत ही शौक है, तो आप में से किसी को ऐसा शौक है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसके अंदर समोसे भी जो है वो फिल करके रख लिए थे। चाहे आप इसको किसी कंटेनर में डालकर सेव कर लें, चाहे आप इसको इस तरह से पैकेट्स में डालकर सेव कर लें। शामी कबाब भी मैंने ढेरों-ढेर बनाकर रख लिए थे और शामी कबाब और इस तरह की जो फ्राइड आइटम्स हैं वो मेरे घर में से ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि अक्सर अचानक घर में गेस्ट आ जाते हैं तो परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके रख लिया करें। जब भी घर में गेस्ट आएँ फ़ौरन से इनको निकालें, फ्राई करें और चाय के साथ गरमा-गरम सर्व करें। इससे आपकी सलीका-शुआरी का पता चलता है, तो आप इन तरीकों को ज़रूर फ़ॉलो किया करें। आपके पैसों की भी बचत हो जाती है। आजकल के महँगे दौर में बचत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप छोटी-छोटी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें। इस तरह से आप नाइफ़ को गर्म करके भी इसको सील कर सकते हैं, आपके हाथ भी जो है वो नहीं दुखेंगे। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है शामी कबाब जब भी फ्राई करते हैं तो पहले-पहले जो फ्राई होते हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट पर रह जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से काले हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा गूँधा हुआ आटा लेना है और आपने इस तरीके से शामी कबाब के ऊपर इसको लगाना है। तो यकीन करें शामी कबाब के ऊपर जितना भी काला ऑयल होगा या फिर जो भी ब्लैक-ब्लैक लगा होता है वो सारा बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना शामी कबाब का फ्राई करते वक़्त। इस तरीके को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मैं तो अक्सर इसको इस्तेमाल करती ही रहती हूँ। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इमली की चटनी बाज़ार जैसी कैसे बनती है? भई आपको मैं आज बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूँगी, लेकिन इमली की चटनी की डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वीडियो के लास्ट पर भी मैं अटैच कर दूँगी, उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ इतनी मज़ेदार इमली की चटनी मैंने बनाना सिखाई है। इसको आप 2 माह तक भी यूज़ करेंगे, ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। यहाँ पर इमली की चटनी को मैंने गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। जितनी थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। चना चाट में इस्तेमाल करें, चाहे दही बल्लों के ऊपर डालें, चाहे आप इसको फ्रूट चाट में इस्तेमाल करें। इमली की चटनी का कोई भी जोड़ नहीं है और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, लास्ट पर देखना मत भूलिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही बेस्ट चटनी है।
जो कि आप खाने के बाद ही अंदाज़ा लगाएँगे कि वाक़ई में कमाल की है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता, तो आप इसको खुद भी ट्राई तो कर चलते सकते हैं हैं। जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और वो क्या है जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएँगे। बबल शीट का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आज के पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, तो करना ये है कि आपने बबल शीट को इस तरीके से फैलाकर ज़मीन पर रख देना है और उसके ऊपर आपने आटा गूँथने वाली परात रख देनी है। अक्सर क्या होता है, जब भी हम आटा गूँथते हैं तो परात जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिसकती है। अगर आप मार्बल के ऊपर परात रखें, चाहे आप इसको शीट के ऊपर रखें, बहुत ही ज़्यादा हिलती है। तो अगर आप बबल शीट के ऊपर परात रख देंगे तो आपका जो आटे वाली परात है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। मैं इसके अंदर थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ऑयल ऐड करती हूँ, इससे रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के बाद आटे वाली परात बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। आप इसका चाहे जितना मर्ज़ी यूज़ कर लें, चाहे इसको जितना मर्ज़ी जो है वो टाइटली आप जो है वो गूँथ लें, आपकी परात अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इस मकसद के लिए आप किसी भी कपड़े को गीला करके भी परात के नीचे रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि परात जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की ऐसे तरफ। कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं आज आपके साथ ब्यूटी टिप शेयर ना करूं? तो आज की हमारी ब्यूटी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले आपने एलोवेरा ले लेनी है। ये हमारे घर की एलोवेरा है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये येलो जेल नज़र आ रही होगी। इसको आपने रिमूव कर देना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए फ़ायदा नहीं देती बल्कि नुकसान देती है। और उसको निकालने का तरीका ये है कि आपने जब आपने फ्रेश कटिंग करनी है एलोवेरा की, तो आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। जो भी आपको जेल नज़र आएगी येलो कलर की, इसको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने इसका छिलका उतार देना है इस तरीके से। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी अंदर से आपको जेल नज़र आ रही है। इसको आपने इसी तरीके से सारी जो एलोवेरा है इसको पील ऑफ कर लेना है। और इसके बाद आपने इसको किसी भी जग में, ब्लेंडर जग में डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है ना? सबसे पहले आपने इसकी अच्छी तरह से जो है वो जेल बना लेनी है। उसके बाद अपने बालों में इसको अप्लाई कर लीजिएगा। किसी भी शावर बॉटल में डालने के बाद बालों के स्कैल्प के अंदर आपने इसको लगा लेना है। जैसे कि आजकल डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू है। बहुत सारे लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ होते हैं, फ्रीज़ी होते हैं, तो फ्रीज़ी हेयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसको अपनी स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन करेगी, ग्लो करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बालों की ग्रोथ में भी इज़ाफ़ा होगा। बर्तन धोने के नाम पर जिन लड़कियों के मूड स्विंग हो जाते हैं मेरी तरह, और उनको बहुत ही मुश्किल लगता है बर्तन धोना, तो आज मैं आपके साथ इतनी बेहतरीन, इतनी कमाल की टिप शेयर करूंगी कि आपके लिए बर्तन धोना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे लिए यही ज़्यादा काम होता है कि मैं आपके लिए आसानियाँ लेकर आऊँ। आपने बड़े से टब में नीम गर्म पानी डालना है, उसके अंदर आपने कोई सा भी डिश वॉशर ऐड कर देना है और 1 चम्मच सर्फ का ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और घर के जितने भी बर्तन हैं धोने वाले, उन सबको आपने इस टब के अंदर डाल देना है। डिप करके 5 मिनट के लिए रख देना है। बर्तन के अंदर जितनी भी चिकनाई होगी, जितने भी गंदे होंगे बर्तन, वो सारे अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँगे। अब आपने दूसरा एक टब लेना है, उसके अंदर आपने सादा पानी ऐड कर देना है, साफ़ पानी ऐड कर देना है। अब यहाँ से आपने बर्तनों को हल्का-हल्का सा मसलना है, साफ़ करना है और दूसरे जो पानी है, सादा पानी है, उसके अंदर डालते जाना है और अच्छे तरीके से इसको धोकर आपने रख देना है खुश्क करने के लिए। है ना? आसान सा तरीका है। इस तरीके से अब आपको कोई बर्तन धोने के लिए कहेगा तो आपका मूड फ्रेश ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा और आप हँसते-हँसते ये काम कर लेंगे। अब आपको इफ्तारी या सहरी के बर्तनों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सारे बर्तन सिंक में डालती हूँ, ऊपर से जो है वो टैप खोल देती हूँ। सारा जितना भी बचा-कुचा खाना होता है वो बर्तनों में से निकल जाता है। फिर मैं इसके अंदर टब के अंदर लिक्विड ऐड करती हूँ और सारे बर्तन ऐड कर देती हूँ और दूसरे टब के अंदर पानी ऐड करती हूँ और इसको इस तरीके से मैं धोने के बाद जो है वो ड्राई करके अपनी-अपनी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। है ना? आसान सा तरीका, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल की है। पानी की बोतल का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएँगे। सबसे पहले आपने वाटर वाली कैन को इस तरीके से गरम नाइफ़ के साथ कट कर लेना है। इसको 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है। गरम नाइफ़ की मदद से काटेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। आप इसको सीज़र की मदद से भी कट कर सकते हैं। बस आपने इसके जो किनारे हैं उसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है ताकि ये हाथों में चुभे नहीं, ठीक है ना? अच्छा, बॉटल के इस पार्ट को भी आपने नहीं फेंकना। ये कंटेनर्स को रीफ़िल करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आपने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। चलें जी जनाब, यहाँ पर बारी आ जाती है ऑरेंज की, और ऑरेंज का सीज़न जब आउट होता है तो 2 दिन के बाद ही ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और रमज़ान में तो किसी का
इतना टाइम नहीं था लग रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका अवतार में जूस निकाल लिया जाए। बिना बिजली के और बिना टाइम ज़ाया किए जूस निकालने का ऐसा बेहतरीन आइडिया शेयर करूँगी कि देखकर आप हैरान रह जाएँगे। सबसे पहले मैंने इसको सेंटर में से कट किया, इसके सीड आपने रिमूव कर देने हैं। इसका जूस निकालने के लिए आपने क्या करना है, एक प्यारा-सा बाउल लेना है और उसके अंदर हमने जो बॉटल का एक पार्ट कट किया था, वो आपने इसके सेंटर में रख देना है। अब आपने क्या करना है, एक-एक ऑरेंज को आपने पकड़ना है और बॉटल के ऊपर आपको ये जो डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने हल्के हाथों से बस रगड़ना है। रगड़ने से जूस बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अब आपको बाज़ार जाकर महँगी मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही ये मशीन बना सकते हैं और जूस निकाल सकते हैं। यकीन जानिए, बिना मेहनत किए और बिना बिजली ज़ाया किए आसानी से घर में जूस निकल आएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पल्प तक इसका ज़ाया नहीं होता है, बड़ी आसानी से निकल आता है। इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें, जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत ही आसानी से जूस भी निकल आता है। अब आपको ऑरेंज का जूस निकालने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने चाहे 1 ऑरेंज का जूस निकालना है, चाहे 10 का निकालना है, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। बच्चों को भी दें, बुज़ुर्गों को दें और खुद भी पिएँ। विटामिन सी से भरपूर हमारे ये फ्रूट है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपके नेल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपको मार्केट जाकर महँगे-महँगे दामों की मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में इस तरह के छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। किचन को ऑर्गनाइज़ करें, घर को ऑर्गनाइज़ करें, ताकि देखने वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएँ। मेरी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि महँगी मशीन्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरीके को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही जल्दी और आसानी से जूस निकल आता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जूस रेडी हो चुका था। इसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपको काली मिर्च पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में गर्मी है तो इसके अंदर थोड़ा-सा आइस डालकर इसको मिक्स करके ठंडा-ठंडा सर्व कीजिएगा। इफ्तार के टाइम पे इस ड्रिंक को ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।